जब अमेरिका ने जापान के 2 शहरों पर बम गिराया था तो दुनिया के सारे देशों का यही सवाल था कि क्या जापान कभी भी इतने बड़े लॉस से रिकवर कर पाएगा। लेकिन जापान आज वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है। जापान की टेक्नोलॉजी आज हर जगह यूज की जाती है। जापान की कार्स, गेम्स, कार्टून्स आज हर देश में। इतना ही नहीं बल्कि जापान आज वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और जापान आज एक डेवलप्ड कंट्री है। लेकिन आखिर जापान ने ये सब किया कैसे? इतनी ट्रेमेंडस रिकवरी आखिर जापान ने कैसे किया? आइए इस वीडियो में इन सारी चीजों को हम डिस्कस करते हैं। 6 अगस्त और 9 अगस्त को अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराया था। इससे सिर्फ जापान के 2 शहर ही तबाह नहीं हुए थे बल्कि पूरा जापान तबाह हो गया था। लगभग 3.5 लाख लोग मारे गए थे और हालत इतनी खराब थी कि लोगों को खाने के लिए बेसिक चीजें भी नहीं मिल रही थी। अमेरिका द्वारा बम गिराए जाने के बाद जापान ने सरेंडर कर दिया और वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया। जब जापान ने सरेंडर किया तो जापान और अमेरिका के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ। इस एग्रीमेंट के अनुसार अमेरिका ने जापान से जापान को खुद की आर्मी बनाने का अधिकार छीन लिया था। इस एग्रीमेंट के अनुसार अमेरिका जापान को सारी सुरक्षा देगा और जापान पर कोई भी हमला अमेरिका पर हमला माना जाएगा। तो जापान ने इस एग्रीमेंट के बाद आर्मी पे इन्वेस्ट करना बिल्कुल ही बंद कर दिया और अपना सारा फोकस जापान की इकोनॉमी को बूस्ट करने में लगा दिया। उस समय जापानीज आर्मी बहुत ही पावरफुल और डिसिप्लिन्ड थी। इस एग्रीमेंट के बाद जापान में अब आर्मी का कोई भी काम था ही नहीं। सो जापानीज आर्मी फैक्ट्रीज और कंपनीज में काम करने लगे। तो वो आर्मी वाला डिसिप्लिन अब कंपनी के कामों में भी आ गया। इतने बड़े डिस्ट्रक्शन के बाद जापानीज आर्मी देश को आगे बढ़ाने के लिए कंपनी में दिन और रात डिसिप्लिन के साथ मेहनत करने लगे। अमेरिका ने जापान को हथियार बनाने से बैन कर दिया। इससे ये हुआ कि जो जापानीज कंपनीज पहले हथियार बनाती थी अब वो ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक, टेक्नोलॉजी सेक्टर में घुस गई। डिस्ट्रक्शन के बाद जापान ने एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर इन सारी चीजों पर इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। जापान को इस बात की अच्छे से समझ थी कि अगर देश को पटरी पर लाना है तो ये काम बिना एजुकेशन के हो ही नहीं सकता। जापान ने अपने देश के एजुकेशन पर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया ताकि सारे जापानीज बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, ताकि जापान का वर्कफोर्स एजुकेटेड और स्किल्ड हो। जापान ने रिसर्च और डेवलपमेंट पर भी बहुत सारा इन्वेस्ट किया ताकि जापान इनोवेशन से टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ सके। जापान अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी इंप्रूव करता रहा ताकि उनके प्रोडक्ट की मांग पूरे दुनिया में बढ़ सके। जापान ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत सारा इन्वेस्ट किया ताकि बनाए हुए माल को पूरे देश में और विदेश में इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके। इस जापान पर पूरी दुनिया सवाल उठाती थी कि क्या ये देश रिकवर कर पाएगा। उस देश ने रिकवर ही नहीं किया बल्कि वो आज वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। मेहनत, डिसिप्लिन और पैशन से आज वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है।